सूख गई है सारी पत्तियां, सूख गया है तना, मालूम नहीं क्या होगा अब, पेड़ लगता है था ही नहीं कभी घना। हेलो फ्रेंड्स, नर्सरी से प्लांट खरीदना सभी को पसंद आता है। प्लांट लवर जो होते हैं ना, वो नर्सरी जाते नहीं हैं और उनको सारे प्लांट चाहिए होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका कमेंट मेरे पास बहुत सारे आए हैं कि मैं बिगनर्स हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कौन से पौधे मैं खरीदूँ, कौन से पौधे नहीं खरीदूँ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है क्योंकि गर्मी भी बहुत होती है और जब भी कोई पौधे खरीद कर लाती हूँ तो वो पौधे सूख जाते हैं। तो आज मैं पर्सनली उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, अभी बारिश का मौसम तो आया नहीं है। तो इस भयंकर गर्मी में कौन कौन से पौधे खरीद कर लाना चाहिए अपने गार्डन में और ऐड करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं और 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर में वो पौधे सूख जाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पौधे बताने वाली हूँ जो आप इस टाइम में भी, भयंकर गर्मी में भी आप पौधे खरीद कर ला सकते हैं और बिल्कुल सालों साल अपने गार्डन में वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई पौधे होते हैं जो आप बेहिचक कभी भी किसी भी टाइम में आप खरीद कर ला सकते हैं। हाँ, और ऐसे कुछ पौधे की लिस्ट भी मैं बताने वाली हूँ जो इस टाइम में भयंकर गर्मी में आप कभी भी ना खरीदें, क्योंकि वो नर्सरी में आपको देखने में भले ही सुंदर लग रहा होगा, बहुत ही हेल्दी लग रहा होगा, लेकिन इस टाइम में वो खरीदने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप खरीद कर लाइएगा तो वो पौधे आपके साथ नहीं चलेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, जो सबसे पहला पौधा होता है ये है फाइकस। क्योंकि आज मैं सिर्फ नाम बताने वाली हूँ, इसकी केयर मैं नहीं बताऊंगी। तो दूसरा पौधा है ये है विनका, और सालों साल ऐसे ही आपके साथ ये फ्लावरिंग करता रहेगा, कहीं भी आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है। बहुत सारी कलर वेराइटी में आते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। तो इन विनका की सभी वेराइटी आप इस गर्मी में ऐड कर सकते हैं। ये है अगली फ्लावरिंग प्लांट है, ये है मैक्सिकन पुटूनिया। ये भी बहुत सारे कलर वैरायटी में आती हैं और आपके गार्डन में सालों साल एक बार ऐड कर लीजिएगा ना तो ये चलती रहेगी, आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है चमेली। चमेली की भी जितनी वैरायटी है ना सभी आप ऐड कर सकते हैं और गर्मी में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो इसकी फ्लावरिंग और भी बढ़ जाती है और पौधों की चमक भी बढ़ जाती है। और अगला पौधा है ये है बिगोनिया। बिगोनिया की ये जो वैरायटी है ना, इसे आप गर्मी में खरीद सकते हैं। बाकी बहुत सारी बिगोनिया की वैरायटी होता है, तो उन सभी वैरायटी को आप नहीं खरीद सकते हैं। ये जो वैरायटी होती है इसे आप बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। तो ज़्यादा आज मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि केयर जब बताने लगूंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और ये है बहुत ही खूबसूरत पौधा, देखने में मनी प्लांट लगेगा, लेकिन ये पिपरोनिया का पौधा, ये भी बहुत ही आसानी से चल जाता है। पूरी गर्मी में भी ये आपके सेमी शेड में रख लीजिएगा ना तो ये पौधा सालों साल चलता रहेगा। और अगला पौधा है ये है डेफिन्स बैकबोन। डेफिन्स बैकबोन भी बहुत ही आसानी से चलता रहता है और बहुत सारी इसकी वैरायटी भी आती है, चाहे वो हाइब्रिड हो या फिर वो हो देसी नॉर्मल वाली वैरायटी, सभी वैरायटी गर्मी में चल जाता है। तो इस पौधे को भी आप खरीद कर ला सकते हैं। अगला पौधा है ये है इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली की भी जितनी वैरायटी है सभी आप खरीद कर ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से चल जाती है। लेकिन जब भी शिफ्टिंग करें ना तो पूरी इसकी रूट बॉल कभी भी डिवाइड ना करें। जितने भी प्लांट आप इस गर्मी में खरीद कर ला रहे हैं, किसी भी पौधे की रूट बॉल आप नहीं तोड़ेंगे, जैसे ला रहे हैं वैसे ही लगा देंगे। और ये है अगला पौधा है ये है एलोवेरा, और अगला पौधा है ये मदर ऑफ 1000। ये सभी सकुलेंट की वैरायटी हैं, इसे आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं। और अगला पौधा है ये है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन की भी वैरायटी है ना, बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी आ गई है नर्सरी में, तो इसे भी आप इस टाइम में ग्रो कर सकते हैं और पूरी बारिश ये आपके गार्डन में यूं ही खिलता रहेगा। और ये है अगली वैरायटी, ये है अपराजिता का। ये सभी फूलों वाले पौधे हैं और मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, वो पौधे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसे भी अपराजिता को भी ऐड कर लीजिए। और अगला पौधा है राखी बेल, या फिर आप कृष्ण कमल भी कह सकते हैं। ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत होता है और पूरी गर्मी बारिश सर्दी हर टाइम में ये फ्लावरिंग करता रहता है। और अगला खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है ये है ब्लीडिंग हार्ट। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए नर्सरी से लाकर, पूरी गर्मी आपके गार्डन में यूं ही खिलता मुस्कुराता रहेगा। और ये है बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसे कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं नर्सरी से लाकर। और अगला बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है ये है ट्रम्पेट वाइन। इसे भी आप अपने गार्डन में नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं और बहुत ही सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, 20 से 25 रुपये की एक पौध मिल जाती है। और ये है अलामंडा। अलामंडा की भी जितनी वैरायटी है ना सभी
सभी को आप खरीद कर ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सभी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये है रेन लिली। बारिश का मौसम आते आते इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है, तो अभी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए नर्सरी से लाकर, तो आपके बारिश में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगी। और ये है पॉर्चुल्का। पॉर्चुल्का भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारी वैरायटी में होता है। इसे भी आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी में मिल जाते हैं। 10 से 20 रुपये में, 25 रुपये में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये है 4 o'clock फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा और सालों साल एक बार ऐड कर लीजिएगा ना, तो सालों साल आपके गार्डन से ये कभी कहीं नहीं जाने वाला है। और ये है येलो कनेर। येलो कनेर की भी पौधा आप इस टाइम पे अपने गार्डन में नर्सरी से खरीद कर ऐड कर लीजिए। और अगला है जो सभी अपने घर में पसंद करते हैं रखना, वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है ना, उसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, लेकिन जो पोथोस वाली वैरायटी होती है ना, मार्बल पोथोस वगैरह, उसको थोड़ा सा लाने से बचिए, क्योंकि वो अभी खराब हो जाएगी, आपके गार्डन में अभी चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है। और अगला पौधा है, ये है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो आपके गार्डन से ये कहीं नहीं जाने वाला है। और ये है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट वर्बेना। ये गर्मियों वाला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। गर्मी, सर्दी, बारिश हर टाइम में ये खिलता रहता है। और अगला है, ये है एमारलस लिली। एमारलस लिली की बल्ब भी अगर आपके नर्सरी में मिल रहा है तो आप इसे भी खरीद कर ला सकते हैं और आप अपने गार्डन में बहुत सारे कलर वैरायटी के एमारलस लिली खरीद कर ले आइए। लेकिन जब भी खरीद कर ले आइएगा ना, तो फ्लावरिंग हो तभी खरीद कर लाइए। और ये है एडेनियम। एडेनियम भी बहुत ही खूबसूरत कलर में आने लगा है, तो इसे भी इस टाइम पे आप नर्सरी से खरीद कर ला सकती हैं। हाइब्रिड वाला थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, लेकिन जो देसी वाला होता है ना, वो बहुत ही आसानी से 50 से 60 रुपये में वो मिल जाता है। पौध उसकी मिल जाएगी आपको नर्सरी में, और नर्सरी से खरीद कर इस टाइम में ला सकते हैं, आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये है इक्जोरा। इक्जोरा भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे कलर वैरायटी में भी आता है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे आप प्लांटर में ऐड कीजिए या फिर नॉर्मल गार्डन में। और ये है जट्रोपा। जट्रोपा की भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में खरीद कर ला सकते हैं इस भयंकर गर्मी में भी, और आपके गार्डन में ये सालों साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये है बाल्सम। बाल्सम की पौध या बीज जो भी मिल रही है इस टाइम पे आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सीजन में ना इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा ना, तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसमें बीज बनती रहती है। आप बीज कलेक्ट करके अपने गार्डन में रख लीजिए और जैसे सीजन आती है तो आप लगा दीजिए, तो इसके भी पौध या बीज जो भी मिले आप ला सकते हैं। और गर्मियों में खिलने वाला ये होता है मैरीगोल्ड। इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है और पूरी गर्मी आपके गार्डन में यूं ही फूलों से बिल्कुल भरा रहेगा। और गर्मियों में भी 2-3 कलर के मैरीगोल्ड होते हैं, उसे भी आप रखिए। और ये है नाग चंपा, या फिर चंपा की भी जितनी भी वैरायटी है आप इस टाइम पे खरीद कर नर्सरी से ला सकते हैं, जो आपके गार्डन में हमेशा इसी तरीके से फूलों से महकता रहेगा। अब बारी आती है ऑर्नामेंटल प्लांट की। तो ऑर्नामेंटल प्लांट में ये है सबसे पहला सिंगोनियम। सिंगोनियम कितनी भी गर्मी हो ना, इसे आप सेमी शेड में रख लीजिएगा, जैसे मनी प्लांट को रखते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये आपके गार्डन में यूं ही चलता रहेगा। और अगला ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे कहते हैं ब्राह्मणी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, और इसे कॉइन प्लांट भी कहते हैं। इसे भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए, लेकिन इसमें पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा देते रहिए। ज़्यादा पानी में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है, और कितनी भी हाई टेम्परेचर हो तो ये थोड़ी सी पत्तियां पीली कर देगा, थोड़ी सी कम ग्रो होगा, लेकिन आपके गार्डन में यूं ही हरा भरा आपके गार्डन में बिल्कुल बना रहेगा। और ये है रफ एंड टफ प्लांट, सभी मौसम में आपके साथ ये बना रहेगा, जो है जेड। जेड के भी पौधा आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं, और एक पौधे आप खरीद ले आइएगा ना, तो ये आपके चलेगा। और सकुलेंट लवर हैं अगर जो आप, तो स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी आप पूरी गर्मी आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा, और बहुत ही आसानी से यूं ही चलता रहता है, कभी खराब भी नहीं होता है। और स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसी के जैसा होता है, बस दाने गोल गोल होते हैं उनके, वो भी आपके गार्डन में पूरी गर्मी आपके गार्डन में यूं ही हंसता खिलखिलाता रहेगा, और कभी कुछ शिकायत भी नहीं करता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, भयंकर गर्मी में थोड़ा सा पानी तो इसे चाहिए। पानी मेंटेन करिएगा, तभी ये पौधा आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा। अगला पौधा है, ये है गार्डेनिया गंधराज। इसके फूलों की खुशबू ना बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरीके का एक फाइकस का भी वैरायटी होता है, जो पांडा फाइकस कहते हैं, उससे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और गार्डेनिया भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसे भी आप ऐड कर लीजिए अपने गार्डन
में। और अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे सभी लोग जानते हैं, और वो है बैगनविलिया। बैगनविलिया की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, ड्राफ्ट वैरायटी और बहुत सारी वैरायटी आती है। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा, और चाहे प्लांटर में लगाइए या फिर वैसे ही। और जैस्मिन की भी वैरायटी आप इस गर्मी ऐड कर लीजिए, नर्सरी से खरीद कर लाइएगा। ये सभी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और अगला है ओलियंडर। ओलियंडर की भी जितनी वैरायटी है ना, सभी को आप खरीद कर ले आ सकते हैं, और अब पूरी गर्मी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए नर्सरी से खरीद कर। और ये मोगरा को भी खरीद कर ला सकते हैं। और ये है मधुमालती, जो वेलनुमा होता है, और इसकी वेलें बहुत ही लंबी चली जाती हैं और बहुत ही भर भर की फ्लावरिंग होती है। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और जो कैक्टस लवर रहे ना, वो कैक्टस का प्लांट भी खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावरिंग कैक्टस में भी होती है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बच्चों और पेट से दूर रखिए, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं ना, तो चुभने का डर रहता है। लेकिन कैक्टस लवर, कैक्टस को क्यों छोड़े, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और सुंदर सुंदर फूलों का मजा लेते रहिए। और इसी तरीके से टिप से कटिंग लगने वाली जो ऑर्नामेंटल प्लांट होती है, ये है वंडरिंग जू की भी वैरायटी बहुत सारी आने लगी हैं, उसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। और ये है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जिसे कहते हैं पर्सलेन की भी वैरायटी बहुत सारी आती है और बहुत महंगी भी नहीं मिलती। इसे भी आप नर्सरी से खरीद कर आप ऐड कर सकते हैं। और करी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं, इसे भी आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। और ये है युक्का की भी जितनी वैरायटी है ना, आप खरीद कर ला सकते हैं। और आप अपने गार्डन का अलग सा लुक देना चाहते हैं तो युक्का आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और ये है पाम की वैरायटी। पाम की भी जो वैरायटी होती है ये वाली ना, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी गर्मी आपके यहाँ यूं ही चलता रहेगा। और ये है चेन प्लांट या फिर कह लीजिए बास्केट प्लांट, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। और ये है अगला पौधा है, ये है केना लिली तो आजकल बहुत अच्छी वैरायटी में आने लगी है। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जितने सुंदर इसके पत्ते दिख रहे हैं ना, उतने ही सुंदर इसके फ्लावर भी होते हैं। और ये है अगला पौधा जिसे कहते हैं सुदर्शन का प्लांट। ये भी पूरी गर्मी, पूरी बरसात, पूरी सर्दी आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा और बारिश में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अभी ऐड कर लीजिए तो बारिश में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अगला पौधा है, ये है रियो का प्लांट भी आपके गार्डन में इस टाइम में ऐड हो जाएगा। चाहे वो बिगनर हो या फिर हो परमानेंट गार्डनर, सभी इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। और ये है अगेव की वैरायटी, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सालों साल यूं ही चलता रहेगा, कम पानी में बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। और ये है लोटस एलोवेरा भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से चलता है। जैसे एलोवेरा में पॉप्स वगैरह निकलते हैं, इसमें भी निकलते हैं, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है एरांथमम की वैरायटी। एरांथमम की इस वैरायटी को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से पूरी गर्मी ये आपके गार्डन में बिल्कुल हरा भरा आपके गार्डन को बनाता रहेगा। और अगला पौधा है, ये है एक्समस ट्री की भी वैरायटी को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चाहे आप प्लांटर में लगाइए या फिर आप गार्डन में ही ऐड कर लीजिए, तो इसे भी आप खरीद कर ला सकते हैं। और ये है स्नेक प्लांट की भी जितनी वैरायटी है, ड्राफ्ट हो या फिर सेंसेवेरिया हो, सभी को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो ना, तो आप इसे बहुत ही आराम से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है लांटाना की वैरायटी। लांटाना की जितनी वैरायटी हैं सभी को आप खरीद कर ला सकते हैं, आप अपने गार्डन में बखूबी ऐड कर सकते हैं। यूं ही आपका गार्डन फूलों से बिल्कुल भरा रहेगा। अब तो हो गया ये ऐड करने वाले प्लांट। अब किन पौधों को मुझे नहीं खरीदना चाहिए नर्सरी से, चाहे जितने भी सुंदर दिख रहे हों तब भी। और ये है सबसे पहला प्लांट होता है, ये है डिफिनबेकिया का प्लांट। इस भयंकर गर्मी में इस पौधे को कभी भी खरीद कर ना लाएं, क्योंकि नर्सरी में आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा भी लगेगा दिखने में, लेकिन इस पौधे को आप अपने गार्डन में ऐड ना कीजिए। और पोल्का डॉट की जितनी वैरायटी है ना, किसी भी को भी आप अपने गार्डन में ऐड नहीं कीजिए, क्योंकि ये खराब हो जाता है ना, तो फिर वो गर्मी में चलता नहीं है। नर्सरी में तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है एग्लोनिमा की वैरायटी। एग्लोनिमा भी बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण ना खराब हो जाती है। और क्रोटन की जितनी भी वैरायटी हैं, किसी को भी आप इस भयंकर गर्मी में नहीं खरीदें। हाँ, जरा सा बारिश होने लगे ना, फिर आप बखूबी खरीद सकते हैं इस पौधे को और आपके गार्डन में ग्रो भी करेगा। और कलांचू की जितनी भी वैरायटी है ना, किसी को भी आप बिल्कुल भी ना खरीदें, चाहे जितने भी स्वस्थ पौधे दिख रहे हो ना तब भी नहीं, क्योंकि चलने वाला तो है नहीं। और ये है जरबेरा भी इस टाइम में बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि नर्सरी वाले तो खाद देकर उसे तैयार रखते हैं। और ये है चांदनी की डबल चांदनी वाली वैरायटी। नर्सरी वाले तैयार रखते हैं, पौधा खूबसूरत लगता है और हम लोग खरीद कर ले आते हैं, लेकिन अपने गार्डन में तो चलता नहीं है, क्योंकि गर्मी अभी बहुत है। और ये है
क्रिजैंथेमम की वैरायटी, क्रिजैंथेमम की भी जितनी वैरायटी है किसी को भी इस टाइम पे आप नहीं खरीदें, और ड्रेसिना की भी वैरायटी भी आप नहीं खरीदें, क्योंकि ना पत्ते नीचे से बर्न होने लगे हैं। अधिक गर्मी के कारण इसके सारे पत्ते नीचे से बिल्कुल निकल गए हैं, बस ऊपर के पत्ते बचे हैं। और रबर की भी वैरायटी होती है ना, रबर प्लांट की वैरायटी, उसे भी आप इस टाइम में ना खरीदें, क्योंकि गर्मी में, अधिक गर्मी के कारण ये पौधा बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम पे रबर की भी पौधे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि नर्सरी में तो बहुत ही सुंदर लगेंगे और मन लालच भी आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ना खरीदें। और जितनी भी कोलियस की वैरायटी होती है ना, इन सभी पौधों को भी आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, आपके गार्डन में चलने वाला नहीं है। नर्सरी में सुंदर लगेगा और घर लाते ही दूसरे तीसरे दिन ये पौधा आपके गार्डन में बिल्कुल मरने लगता है। और स्पाइडर प्लांट की भी जो वैरायटी होती है ना, उसे भी आप इस टाइम में खरीद कर ना लाएं, क्योंकि भयंकर गर्मी में इसके भी पत्ते सारे बर्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।